नीलम के बेटे की छठी के लिए सुमित्रा जी ने हलवा बनाया। विद्या बाजार से समोसे लाया। रविवार था और पूजा में देर हो गई थी, इसलिए 9 बजे विमल के आने पर नाश्ता ही हो रहा था राम रसायन में। चाय आरती ने बनाई। विमल और विद्या ने भी सबके साथ नाश्ता किया। विमल, विद्या और पंडित जी हॉल में चले गए। विमल कंप्यूटर पर भी कुछ न कुछ सीख लेता। स्कूल से जो सीखा होता वह राम रसायन में सिखा भी देता। सबके पात्र में कुछ न कुछ पढ़ ही जाता। नमन के साथ सबका ज्ञान गति से बढ़ता है। फुर्सत में होती है तो आरती भी सहायता कर देती है। पंडित जी का सहायक विद्या है और विद्या का सहायक विमल बनता जा रहा है। उसने नवग्रह की चौकी सजाना भी सीख लिया है। हवन कुंड पर अच्छी रंगोली सजा लेता है। कुछ श्लोक याद कर लिए हैं, कुछ अभी याद कर रहा है। पंडित जी और विद्या वाचस्पति उसके संस्कृत उच्चारण को मांझते रहते हैं। हीरा जब से पापा बना है तब से राम रसायन की सबसे अधिक खरीदारी विमल ने ही की है। विद्या ने आरती को आश्वस्त किया है कि वह कार चलाना सीख लेगा और विमल जब 18 का हो जाएगा तो उसे भी सिखा देगा। पंडित जी के प्रभाव से विद्या में भी विनोद वृत्ति जन्म ले चुकी है। उसने कहा, माँ ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है, क्या पता दहेज में कार मिल जाए, इसलिए चलाना तो सीखना ही होगा। सुमित्रा जी ने कहा, कल परसों में नमन आ जाएगा, तभी बनारस वाली बहन जी को कहीं घुमा सकेंगे। आरती ने तो कार चलाना सीखा ही नहीं, पंडित जी भी बहुत अभ्यास नहीं कर सके। आरती ने कहा, माँ कार तो मुझे भी लेनी ही पड़ेगी, बस के धक्के नहीं खा सकती अब। नमन ने इंटरव्यू निकाल लिया तो फिर हर जगह मुझे बस से आना जाना पड़ेगा। कौटिल्य नगर में भी बिना गाड़ी के कष्ट ही है। रिक्शा के अलावा वहाँ कोई साधन नहीं, ठीक नहीं लगता हर जगह रिक्शे से जाना। पंडित जी बोले, तुम कार पसंद कर लो, पेमेंट मैं कर दूंगा। आरती ने कहा, नहीं पापा, अपनी कमाई से गाड़ी लेने का आनंद आप क्या जाने। आपके पास अब तक जो भी वाहन रहे हैं सब यजमानों के दिए ही रहे हैं। पंडित जी हंसे। आरती, दहेज की पहली किश्त समझकर ले लो मुझसे गाड़ी का पेमेंट। आरती दुगना हंसी और बोली, मैंने दहेज विरोधी प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए हुए हैं पापा। गाड़ी की बात अगले महीने लेने पर समाप्त हुई। आरती विद्या को ड्राइविंग सीखने के लिए रुपए देने की बात सोच ही रही थी कि एकाएक नमन प्रकट हो गया। आरती ने कहा, तुम तो परसों आने वाले थे, आज ही कैसे आ गए। नमन बोला, इंटरव्यू दिया और सीधे चला आया, घूमने का मन नहीं हुआ। साल भर से पैरों में चक्कर लगा है, घूम ही रहा हूँ, केवल आराम करने का मूड बना और सीधे आ गया। लग तो रहा है कि इस बार हार ही हारेगी, आगे देखते हैं। नमन सोफे पर पसर गया। आरती उसके लिए खाना गर्म कर लाई। घर में बहुत सारा नयापन पाकर नमन की थकान उतर गई। बोला, हीरा के पन्ना को देख सकता हूँ क्या पापा। पंडित जी बोले, देख लो नहाने से पहले, नहा कर फिर उधर न जाना, शुद्धि हो जाए फिर इधर उधर का कोई भेद नहीं रहेगा। हीरा दिखा तो नमन बोला, हीरा अपना पन्ना दिखाओगे मुझे। नमन ने अपने खिलंदड़े स्वभाव से जो नाम दिया नीलम हीरा के बेटे को, वही उसका स्थायी नाम बन गया बाद में। नमन नहा धोकर जब आराम से बतियाने बैठा तो उसने पूछा, आप लोगों को दुर्लभ की खबर है, नकली दवा वाले दुर्लभ सिंह की। सब ने नाम में सिर हिला दिया तो नमन बोला, बड़े बुरे हाल हैं उसके। जब यहाँ आया था तभी बता रहा था ना कि बेटे को अमेरिका भी लेकर गया, फायदा नहीं हुआ। 6 महीने उसे लेकर फिर जाने किस किस देश के चक्कर लगाता रहा हुआ। सारे कारोबार बंद होते जा रहे हैं उसके, केस चल रहे हैं। किसी फैक्ट्री पर सरकारी ताला लगा है, कोई फैक्ट्री नीलाम हो गई। विदेशों में इतना पैसा बहाकर आया पर कुछ रिलीफ नहीं मिला बेटे को। यह भी आधार सर की तरह अमेरिका वासी होना चाहता था पर उसकी एक नहीं चली। उसके काले कारनामों की न्यूज चली गई साथ में। अब तो उसके देश से बाहर जाने पर भी पाबंदी लग गई है। विजय माल्या को आदर्श बनाया होगा उसने, पर बस नहीं चल पाया। उसका इकलौता बेटा कोमा में चला गया है। बनारस वाली बुआ जी बड़े ध्यान से नमन को सुन रही थी। उन्हें दुनिया भर की कहानियों में रुचि थी। दुनिया भर के दुख दर्द को वे समझना चाहती थीं और कर्म की खेती का अध्ययन तो अब उनके जीवन का लक्ष्य ही बन गया है। उन्होंने पूछा, कोमा सुने तो हैं, पर यह होता क्या है। नमन ने कहा, बुआ जी
एक गहरी, बहुत गहरी बेहोशी समझ लीजिए। ऐसी बेहोशी जिसके आगे डॉक्टर भी हार मान लेते हैं। होश में नहीं ला पाते वे किसी को, कोशिश तो करते ही हैं। साधारण बेहोशी तो पानी छिड़क कर ही टूट जाती है, पर कोमा से वापस आना भी चमत्कार ही लगता है सामान्य लोगों को। दुर्लभ सिंह को अपना बेटा कभी होश में मिलेगा भी या नहीं, कह नहीं सकते। ऐसे भी उदाहरण हैं कि कोमा में जाने वाला 20 साल कोमा में रहा और वैसे ही मर गया। बुआ जी बोली, पुण्य की पूंजी तो उसने पैसा बनाने में खर्च कर दी। मांग लिया लक्ष्मी मैया से कि जो करूं जैसा करूं, बस तुम मेरे भंडार भरती रहना। लो भर गए भंडार, अब खाओ। किस मुंह से खाओगे? इतना पाप जुटा लिया, इतने श्राप जुटा लिए दुखी लोगों के, बचने की राह नहीं मिल पाएगी। इस जन्म मिल भी गई तो अगला जन्म भारी हो जाएगा, चैन की सांस नहीं ले पाएगा। तिल तिल जलेगा, तिल तिल मरेगा, भोगेगा भुगतेगा। दुखी लोगों की हाय जाने कितने जन्म पीछा करती रहेगी। पंडित जी बोले, बहन जी आपकी अंतर्दृष्टि खुल गई है। बुआ जी के मुख पर निरीहता आई और वे धीमे से बोली, राम रसायन के ही प्रताप से समझ पा रही हूँ, जो भी जितना भी समझ पा रही हूँ जीवन जगत को। पंडित जी बोले, आप 1 महीना और रहिए यहाँ, मैं विद्या और विमल की ड्यूटी लगा देता हूँ, जिससे आपके ज्ञान चक्षु और साफ हो सकेंगे, आपकी भक्ति बढ़ेगी और मुक्ति की राह सरल हो जाएगी। बुआ जी ने हाथ जोड़े माथे से लगाए और अपने कांपते मन और चेहरे की थरथराती त्वचा को सामान्य करने के प्रयास में लग गईं। उनकी मनोदशा को समझकर सुमित्रा जी ने विषय बदला। नमन, आरती को ड्राइविंग सिखाओ, यह कार लेने वाली है। आरती सीख ले, उसके बाद विद्या को सिखाना। विद्या ने नकली गुस्सा दिखाकर कहा, देखो पक्षपात हो रहा है, असली संतान का नंबर पहले लगा दिया, बता दिया कि विद्या तुम तो सौतेले हो, तुम्हारी बारी बाद में आएगी। आरती बोली, ले लो विद्या भैया, तुम मेरी बारी ले लो, मेरा तब भी फायदा ही होगा, मैं आपसे भी ड्राइविंग सीख सकूंगी। नमन को जल्दी जाना पड़ा तब भी मेरे सीखने में बाधा नहीं आएगी। सुमित्रा जी ने भी कहा, हाँ हाँ नमन, तुम पहले विद्या को ही सिखाओ। आरती और विमल को सिखाने का उत्तरदायित्व विद्या के सिर पर रहेगा। आरती को मैं रसोई में निपुण बनाना चाहती हूँ। पहले इधर उधर शादी की बात चल रही है, डिग्री कॉलेज में पढ़ाने वाली लड़की के लिए भी लोग पूछ रहे हैं, खाना बनाना आता है? अरे भाई आता तो है ही इसे, लेकिन बहुत कौशल नहीं है, बहुत अभ्यास नहीं किया, इसलिए मैं चाहती हूँ इसके हाथ सध जाएं, उसके बाद ड्राइविंग सीख लेगी। आज तक किसी ने नहीं पूछा कि लड़की को ड्राइविंग तो आती है। आरती ने माँ की मानसिक स्थिति को समझकर कहा, ठीक है माँ, सुबह शाम 2-2 घंटे तुम मेरी क्लास ले लेना हर छुट्टी को, मैं अपनी क्लास की तैयारी दोपहर में कर लूंगी। नमन उछल कर बैठा और बोला, देखो देखो, अभी से ससुराल की हो गई, लोग ड्राइविंग नहीं पूछते, कुकिंग पूछते हैं, तो हमारी बहन को सीखी हुई कुकिंग ही और सीखनी है ना अभी नमन ड्राइवर इनके पास। विनोद में कही गई बात थी तो सच ही, इसलिए सब लोग बस थोड़ा बहुत मुस्कुरा कर रह गए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।